अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ अतिबा इकराम तलबा व तालिबात आप लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी तरबियती नशिस्त का आज 5वां दिन है। हम बात कर रहे हैं नब्ज़ों की, हम बात कर रहे हैं नब्ज़ सीख कर तशख़ीस की, दुरुस्त तशख़ीस बेज़रर इलाज। हम बात कर रहे थे नब्ज़ के 10 इजनास के बारे में। हमने बात की मक़दार की, हमने बात की नब्ज़ कैसे देखनी है, हमने बात की मक़दार में तवालत, 4 पोरे और अर्ज़ ये आधा पोटा पूरा पोटा देखना है। हमने बात की नब्ज़ शर्फ होगी कि दबाने से गहराई में मालूम होगी। हमने अब तक ये पढ़ा था। इसमें ही हमने कानून मुफ़रिद अज़ा की 6 नब्ज़ों को इकट्ठा कर दिया था। आज हम बात करेंगे 10 मुफ़रिद नब्ज़ों में दूसरे नंबर पर जो नब्ज़ हमारे पास है। उससे पहले एक बात जो आपके गोशे गुजार करना चाहती हूँ वो ये कि तबीब जो है अगर नब्ज़ शनास है तो उसकी हिकमत को 4 चांद लग जाते हैं। उसके मरीज़ ठीक, उसका नाम, इलाके में उसकी इज्जत, अल्लाह के आगे भी वो सुरखरू, रोज़ी जो कमा रहा वो भी हलाल, उसकी अपनी सेहत भी अच्छी, मगर इंसानियत का जज्बा खिदमत हो, लालच ना हो। हमारा वास्ता अशरफुल मखलूक के साथ है। हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं हमारा सामना, हमारा वास्ता उस मखलूक से है जिसे अल्लाह अशरफुल मखलूक कह रहा है। हमारा वास्ता उस मखलूक से है जो दुखी है, जो बीमार है, जो हमारे पास उम्मीद से आ रही है। अगर आप लोग नबाज बन जाते हैं, अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से सीख जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये सभी काम अच्छे हो जाएंगे। आज जिस नब्ज़ के बारे में मैं बयान करना चाह रही हूँ उससे पहले कुछ बातें हैं। अगर आपने ये सब नब्ज़ें समझ ली, अगर आपने ये सब कुछ ज़हन नशीन कर लिया तो मैं समझती हूँ हकीम जालिनूस का कौल है कि जो नब्ज़ है वो तबीब को मरीज़ की पेचीदगियाँ बताती है। अगर हमने नब्ज़ सीख ली, आज ये जो नब्ज़ बता रही हूँ ये सब नब्ज़ के उन्हीं 6 कानून मुफ़रिद अज़ा की 6 नब्ज़ों के आगे से अंदाज होंगे। अगर ये अंदाज 1, 2, 3 अलग अलग आ रहे हैं तो मरीज़ में ये बीमारी है, और अगर ये 2-4 अंदाज इकट्ठे हो गए हैं और मुरक्कब कैफियत में जिस्म में मौजूद हैं तो फिर क्या क्या ख़तरा आएगा वो सब भी आपको बताएंगे। अगर आज आपने ये नब्ज़ें समझ ली, समझने की कोशिश करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। साबिर साहब ने हम पर नब्ज़ें बड़ी आसान कर दी हैं, हम पर ये वज़न हल्का कर दिया है। अगर आप ये अंदाज सीख जाते हैं तो आप मरीज़ को बताएंगे कि भाईजान आपको ठीक होने में इतना वक्त लगेगा, आपको बीमारी के लिए इतना वक्त चाहिए, आपके जिस्म में फ़लाँ हिस्से बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, आपके जिस्म के फ़लाँ हिस्से अभी भी बचे हुए हैं, आपके जिस्म में इस वक्त किस हद तक मौत का पंजा सख्त है या फिर आप सेहत की तरफ वापस से लौट जाएंगे। आप अपने मरीज़ को ये भी बता सकेंगे कि उसके जहन में रात को सोते हुए क्या क्या ख्वाब आते हैं, उसके एहसास क्या हैं। इससे ज़्यादा कानून मुफ़रिद अज़ा और आपको क्या सिखाए, क्या दे। अगर आज आपने नब्ज़ के अंदाज़ों पर ज़ोर से समझा, गौर किया तो इंशाअल्लाह काबिल तबीब होंगे और आपकी शोहरत को 4 चाँद लगेंगे। हम बात कर रहे थे नब्ज़ के अजनास के हवाले से। नब्ज़ के अजनास में दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है, पहले नंबर पर मक़दार नब्ज़ था, दूसरे पर हमारे पास आता है कुराए नब्ज़। कुरा कहते हैं ठोकर लगाने को। ये कुलियात और तहक़ीक़ात साबिर मुल्तानी जिल्द अव्वल है, इसमें मुबादियात है और ये हमारे पास नब्ज़ का 140वां सफ़ा नंबर है, जिसमें साबिर साहब फरमाते हैं कि कुरा कहते हैं ठोकर लगाने को। ये जितनी मजबूत होगी ठोकर, जिस्म के अंदर कुव्वत हवानी उतनी अच्छी होगी। ये ठोकर जितनी कमी होगी, जितनी ज़ईफ़ होगी, उतनी ही कुव्वत हवानी कम होगी। यहाँ बात याद रखें, कुव्वत हवानी का मतलब कुव्वत बा नहीं है। कुव्वत हवानी का मतलब होगा ज़िंदगी को चलाने वाली वाइटल फोर्स, कुव्वत मुदब्बरा बदन, कुव्वत हवानी जिससे ज़िंदगी चल रही है, जिससे आप बीमारियों से बच रहे हैं, जिससे आप सेहत वाली ज़िंदगी पा रहे हैं, वो कुव्वत हवानी। लेकिन मौजूद अतिबा इकराम अगर कुव्वत हवानी अपने एतदाल पर होगी तो सेहत है,
अगर ये अपने इत्तेदाल से बढ़ गई तो बीमारी है। यहाँ हम बीमारी देख रहे हैं। अगर मरीज की कुर्रा नब्ज में हमें दो अंदाज मिलते हैं। एक अंदाज है कवी, जिसका मतलब होगा कि मरीज की नब्ज जो ठोकर लगा रही है वो तबीब के पोरों पर दबाव डाल रही है, मुकाबला कर रही है। यानी मैंने तबीब की हैसियत से मरीज की कलाई पर हाथ रखा, मैंने हल्का दबाना शुरू किया तो नब्ज ने मेरे पोरों को धकेलना शुरू कर दिया बाहर की तरफ, ठोकर लगाना शुरू कर दी, तेज ठोकर लगा रही थी। तो ये इस बात की दलील होगी कि मरीज के जिस्म में कुव्वत-ए-वानी और हरकत की ज़्यादती है। उसके अलावा इसके मुकाबले में ज़ईफ़ है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आपने तबीब की कलाई पर, मरीज़ की कलाई पर हाथ रखा और चारों उंगलियां बराबर रखी और आपने इसको महसूस करना शुरू किया। आप दबा रहे हैं और नब्ज़ दबती चली जा रही है, आप इसको मज़ीद दबा रहे हैं और वो दबती ही चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नब्ज़ आपके पोरों के दबाव को मुकाबला नहीं कर रही। यहाँ ये बात याद रखिए कि जो तबीब किसी भी मरीज़ को अक्सीर, तरियाक और मुकव्वियात और ताकत की दवाइयाँ देना शुरू करता है, यहाँ ये बात ज़हन नशीन करें, साबिर साहब फरमा रहे हैं कि नब्ज़ अगर कवी है, यहाँ ताकत की दवाइयाँ देंगे तो ये मज़ीद कवी होकर मर्ज़ ताकत ले जाएगा, मरीज़ जल्दी मौत के दहाने पहुँच जाएगा। हर मरीज़ को ताकत की दवाई नहीं देनी होती। और जब नब्ज़ ज़ईफ़ होगी, हाँ यहाँ दें, यहाँ मरीज़ को अगर सादा दर्जे की दवाई देंगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस नब्ज़ ने हमें ये बताया कि मरीज़ के जिस्म में ताकत कितनी है। फिर आप मरीज़ को बता पाएंगे भाई आप में तो ताकत ही नहीं है, या उसको कहेंगे तो आपके तो खून में बड़ी ताकत है, ये तो बड़ा दबाव डाल रही है, आपको तो अपनी खुराकें हल्की करनी पड़ेंगी, सादा ग़िज़ा खाएं। कवी और बती नब्ज़ हमें अद्वियात का भी बताएगी, मरीज़ को किस नौयत की दवा देनी है। किसी भी मरीज़ को हर तरह की दवा नहीं देते होते। इसके साथ साथ जो किताबों में नहीं लिखा वो बताते हैं, जब नब्ज़ कवी मिलेगी तो ये शदीद बुखार का आपको पता देगी, इब्तदाई आराम का आपको पता देगी, जरियान खून का आपको पता देगी। जब मरीज़ की नब्ज़ बती देखें, इसका हाजमा कमज़ोर है। जब नब्ज़ मरीज़ की बती देखें, इसके अंदर बलगम की ज़्यादती है, इसके दिल, इसका कल्ब कमज़ोर है, ज़ौफ़े कल्ब। अब आते हैं नब्ज़ के अगले पहलू पर, वो है ज़माना हरकत। ज़माना हरकत को साबिर साहब लिखते हैं कि ये वक्फ़े का बताती है। यानी दिल है ना, वो सुकड़ता है फैलता है, सुकड़ता है फैलता है, इसकी एक धड़कन है जिसको धड़कन कहते हैं। अगर किसी की धड़कन तेज़ हो गई तो जाहिर है उसकी दिल जल्दी जल्दी धड़केगा, नब्ज़ तेज़ तेज़ चलेगी। और अगर किसी की दिल की धड़कन हल्की हो गई, सुस्त, नब्ज़ भी सुस्त, लेकिन सेहतमंद आदमी इनके मुकाबले में बिल्कुल जो एक एग्जैक्ट होनी चाहिए उस हिसाब से उसकी नब्ज़ चलेगी। क्या हमें हरकत देखनी है। साबिर साहब फरमाते हैं ज़माने हरकत के दो अंदाज हैं। नंबर एक, सरी। सरी क्या होती है? वो नब्ज़ जिसमें दिल या शरियानों का इनकबास और इनबसात कहते हैं फैलना, इनकबास कहते हैं सिकुड़ना। तो जब इनकबास और इनबसात ये दोनों के दरमियान का जो वक्फा था वो कम हो गया, नब्ज़ ऐसे स्पीड से चल रही है, सरी हो गई है, उसका सुकून और ठोकर का ज़माना आपको महसूस करना मुश्किल हो रहा है, तेज़ चल रही है। यहाँ पर साबिर साहब फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म को, उसके दिल को हवाए सर्द की ज़रूरत है। जब नब्ज़ सरी देखें तो मरीज़ के दिल की तरफ आपका ज़हन जाना चाहिए कि इसका दिल अब बीमार हो रहा है, बीमारी की तरफ जा रहा है। साबिर साहब फरमाते हैं हवाए सर्द की इसके जिस्म को ज़रूरत है। साबिर साहब फरमाते हैं सरी नब्ज़ में ये होगा कि जिस्म में दखान, कार्बनिक एसिड गैसों का ज़्यादती होगी। ये इस कदर ज़्यादती है कार्बनिक एसिड गैसों की कि अगर यहाँ पर मरीज़ को मिसाल दे रहे हैं कि सरी नब्ज़ 3 नंबर आपको मिलती है, खुश्की की सरी नब्ज़ है, और यहाँ आप अगली तहरीक की दवाई दे देते हैं, जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत उसमें नमी थी,
हरारत देने से वो नमी भी ख़त्म हो गई, रतूबत खुश्क हो गई और मरीज को आपने आगे धकेल दिया, मौत के मुंह में धकेल दिया। यहाँ ऐसा नहीं करना। साबिर साहब फरमा रहे हैं नब्ज़ सरी में हवाए सर्द यानी कि रतूबात और तरी की ज़रूरत है, ठंडी अशिया की ज़रूरत है। और जब बती नब्ज़ होती है तो ये जो हरकत है वो सुस्त हो गई है। यहाँ पर हवाए सर्द की नहीं बल्कि जिस्म को गर्मी की ज़रूरत होती है, जिस्म को गर्मी की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे साथ हमें एक तदबीर बताते थे कि मरीज़ जब आपके पास आए और आप उसकी नब्ज़ चेक करें और वो नब्ज़ सरी हो तो आपने यहाँ पर मरीज़ को कहना है भाई आस्तीने ऊपर चढ़ाओ, को खुला करो, हवा लो, ठंडा पानी उसको दें, उसको पंखे से हवा झलें, उसकी तबीयत बेहतर हो गई। और जब नब्ज़े बती पाएँ तो उसको गर्म जगह दें, गर्म कंबल रज़ाई कुछ भी उसको दें कि उसको दिल राहत पकड़े और वो सेहत की तरफ आए। तो जब हमारे पास सरी नब्ज़ होगी तो हमने मरीज़ की शरियानों पर ऐसे रखा और उसकी सरत पसंद देखा कि दिल तेज तेज धड़क रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा है। बस यही इस नब्ज़ में देखना है भाई जी। और अगर आपके पास नब्ज़ बती आती है या आपके पास नब्ज़ सरी आती है, इसके भी अलामात हैं, इसकी भी बीमारियां हैं। जब आपके पास नब्ज़ सरी आती है तो ये इस बात की दलालत है, दलील है कि मरीज़ के जिस्म में तस्कीन जिगर हो चुका है, मरीज़ के जिस्म में तस्कीन जिगर हो चुका है, मरीज़ के जिस्म में सोजिश शुरू हो चुकी है और उसके अलावा फासिद रिया की ज़्यादती हो चुकी है। जब नब्ज़ ज़ईफ़ आप बती आप पाते हैं, सरी के मुकाबले में बती पाते हैं, तो यहाँ पर कमी खून हो सकती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है, अंदरूनी वरम हो सकता है या फिर सोजिश जिगर हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पर है कवामे आला। कवामे आला साबिर साहब फरमाते हैं ये सख्ती और नरमी का नाम है। आपने देखना है कि मरीज़ की जो जिस्म है जिसको हम लुमस कहते हैं, कल मैंने बताया था मिकदार के बयान में कि आपने लुम्स देखना है, चिपचिपा, पिलपिला, गरम, ठंडा, खुरदरा, ज़्यादा खुरदरा, ये वही बातें हैं। मगर यहाँ इसके दो अंदाज हैं, एक होता है सुलभ और एक होता है लय्यन। सुलभ कहते हैं सख्त को, लय्यन कहते हैं नरम को। जब आपने चारों उंगलियां मरीज की कलाई पर रखी और रखते ही आपको महसूस हुआ कि सख्ती है जिस्म में, नब्ज़ दबा रहे हैं तो वो दब नहीं रही है। साबिर साहब फरमाते हैं एक ट्यूब ले लें, पाइप ले लें, पानी से भरा हुआ है, उसको दबाने की कोशिश करें, वो नहीं दब रहा। लेकिन जो नरम होगा, पानी नहीं होगा उसमें, उसको दबा रहे हैं वो दब जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है ये नब्ज़ भी, हमें सिर्फ ऊपर की जल्द बताएगी कि ये सख्त है कि नरम है। अगर आपको यहाँ समझ आए कि नब्ज़ लय्यन है, मरीज़ की नब्ज़ लय्यन है, उसको ज़ियाबतिस होती है, उसके जिस्म में ज़ियाबतिस का मसला होता है, और जब आपको नब्ज़ बती माजरत के साथ सरी बती हम बता चुके हैं, यहाँ सुलभ की बात थी, सुलभ और लय्यन की बात थी। तो जब हमें नब्ज़ सुलभ मिलती है तो ये अमराज़े गुर्दा बताती है, ये अमराज़े गुर्दा की तरफ दलालत है, ये राशा की तरफ दलालत है। मरीज़ को नब्ज़ लय्यन हो तो ये ज़ियाबतिस की है, ये उसकी रतूबत की, बलगम की ज़्यादती है, जिस्म में कमज़ोरी है, कमी खून है। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपके लिए अच्छा रहेगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये अंदाज़ अगर याद करते हैं, आगे भी हम बताते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सबक देने का मकसद ये होता है कि आप लोग ज़हन नशीन कर लें, आप लोग याद कर लें, इन अलामात को लिख लीजिएगा, मरीज़ की नब्ज़ के अंदाज़ देखें, उसको बताते चले जाएँ। वो आपकी हिकमत का, वो आपकी दानाई का गर्विदा हो जाएगा, और वो इंशाअल्लाह आपकी शोहरत में और आपकी तशख़ीस का कायल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।